खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने का संकल्प हुआ है और इसको लेकर बैठक खत्म हुई है। हरियाणा ने बैठक की अगुवाई की है। देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल भी बैठक में मौजूद रहे। एमएसएमई सारे देश के प्रगति की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, सचिव का कहना है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर एमएसएमई को लेकर, प्रगति को लेकर उसकी रीढ़ की हड्डी बताई जाती है। तमाम बातें कही हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने का संकल्प हुआ है और इसको लेकर एक बैठक हुई थी जिसकी अगुवाई हरियाणा ने की है। प्रियंका राय हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। प्रियंका, जिस तरीके से एमएसएमई की बात हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, प्रदेश के मुख्य सचिव ने तमाम बातें बैठक में कही, क्या कुछ मुद्दा रहा? जिस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश आ रही है, और अगर हरियाणा की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर हरियाणा के डेवलपमेंट में और जीडीपी में बहुत अहम योगदान देता है। और इसी तरीके से हरियाणा जो प्रदेश है वो देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अपनाता है, जिसकी तारीफ कई मुद्दे पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले मन से की है। और आज सुबह 10 बजे से लेकर करीबन 1 बजे तक पहली बैठक हुई, जिस बैठक की अगुवाई खुद हरियाणा कर रहा था। और इस बैठक में हरियाणा के साथ ही साथ देश के अलग अलग 18 राज्य शामिल थे, जो अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी चीजों को सामने रख रहे थे, क्योंकि जनवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं तमाम देश के तमाम जो राज्य हैं, राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ। तो भारत के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि 36, ये जो आंकड़ा है इन सारे राज्यों और यूटीज के जो चीफ सचिव है, चीफ सेक्रेटरीज है, उनके साथ एक अहम बैठक होगी। और उस बैठक के पहले ये तमाम राज्य बैठकर मंथन कर रहे हैं और साफ तौर पर एमएसएमई के मुद्दे पर कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिनको वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, और जिसको इस्तेमाल करते हुए आगामी जब बजट सेशन आएगा तो देश के लोगों को उस बजट में वो सौगात के रूप में दी जा सके और जिसका इस्तेमाल करते हुए देश का डेवलपमेंट किया जा सके। सचिन, तो ये तमाम जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं आगामी रोड मैप रूपरेखा को तय कर रही है, और किस तरीके से आगामी जब बैठक प्रधानमंत्री लेंगे तो ये तमाम जो सचिव है राज्यों के, वो अपनी कौन कौन से पॉइंट और राज्य के कौन कौन से मुद्दे सामने रखेंगे, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और बैठक के बाद साफ तौर पर चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर में किस तरीके से हरियाणा का जो योगदान है उसका इस्तेमाल दूसरे राज्य भी कर पाए, उससे एक लेसन ले पाए, इस पर भी बातचीत की गई है। और किस तरीके से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम और भी बेहतर तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर है उसका विकास कर सके और उसका इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी शामिल किया गया है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप वो उभरता हुआ समूह है जिसको विदाउट किसी गारंटी और एश्योरेंस के बिना भी मदद दी जाती है, और खास करके इसमें वो महिलाएं होती हैं जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई नहीं होती, मुख्य धारा से अलग होती है। चाहे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूं तो ये वो महिलाएं होती हैं जो बेसिक लोकल चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा समूह बनाती है और समूह का इस्तेमाल करते हुए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रो करती है, चाहे वो अचार बनाने का हो, चाहे पापड़ बनाने का हो, चाहे फुलकारी डेवलप करने का हो। लेकिन जिस तरीके से इस प्रोग्राम का जो थीम है बैठक का, विकसित भारत रीचिंग द लास्ट माइल, ये एक थीम पर जो काम हो रहा है, एमएसएमईज को डेवलप किया जा रहा है, रोजगार की दृष्टि से एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि रोजगार को लेकर एक बड़ा सवाल पूछा जाता है। छोटे व्यापारियों को सरकार लोन भी मुहैया कराई है, तो क्या इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई? जी बिल्कुल सचिन, देखिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो लास्ट माइलस्टोन है ये वो दायरा है जो हर एक समूह को कनेक्ट करे। इसी मुद्दे पर हर एक लोगों को कनेक्ट करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार कहीं ना कहीं बैठकें कर रही है, और क्योंकि लोन आसानी से मिल सके, ये समूह बेहतर तरीके से डेवलप हो सके और बेहतर तरीके से ये काम कर सके, अपना एक स्टार्टअप लगा सके, इसमें बैंक्स का रोल काफी बड़ा होता है, नीति आयोग का रोल काफी बड़ा होता है, और सरकार और राज्य मिल
मिलकर कोशिश कर रही है कि इन सबसे संपर्क साधते हुए ये बेनिफिट लोगों तक पहुंचाया जा सके, आसानी से इनको फाइनेंस क्रेडिट उपलब्ध हो, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये अपने स्टार्टअप्स को जो है वो हवा दे सके, बढ़ा सके, और इसका जो फायदा है वो एमएसएमई को मिल सके। और एमएसएमई अगर डेवलप होगा तो ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, और इससे देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा। तो सचिन, कहीं ना कहीं ये जो तमाम बैठकें हैं ये वो रास्ता है जो एक माइलस्टोन तक पहुंचाएगा, और ये यही टारगेट है कि लास्ट माइलस्टोन भी रीच करना है। इसी मुद्दे पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो राज्यों के अधिकारी हैं, जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है संजीव कौशल, वो प्रधानमंत्री मोदी की योजना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भावी योजना, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई सेक्टर के विकास और लोगों के विस्तार के लिए, देश के डेवलपमेंट को लेकर यहाँ बैठकें कर रहे हैं। और इस बैठक की प्रमुखता और अध्यक्षता जनवरी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। चलिए प्रियंका, फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर दिल्ली से, जहां पर एमएसएमई को लेकर, रोजगार को लेकर, लघु उद्योग को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, भारत कैसे विकसित होगा, उसका लक्ष्य, उसका संकल्प, ये तमाम बैठकें जो हैं लगातार हो रही हैं, और ये बातें भी इन बैठकों में लगातार उठाई जा रही हैं।